अब रायवंड का रुख करते हैं, जहां पर सालाना तबलीगी जमात की तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर से आने वाले मंदूबीन के इस्तकबाल के लिए रायवंड रेलवे स्टेशन पर इस्तकबालिया कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में आने वाले शुरका को रहनुमाई, पानी, खाना, चाय और इब्तदाई सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदे 7 न्यूज़ अब्दुर्रहमान रामे। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम रेलवे स्टेशन रायवंड पर, जहां पे सालाना तबलीगी इज्तिमा का इनकाद हुआ चाहता है और इसी सिलसिले में हर साल की तरह इस साल भी बैरूनी मेहमानों के लिए इस्तकबालिया कैंप का इनकाद हुआ है और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं इस्तकबालिया कैंप के जिम्मेदारान। उनसे बात करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि तमाम हज़रात के इल्म में है कि रायवंड का सालाना इज्तिमा 2025 शुरू होने वाला है। 2-3 दिन बाकी रह गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ रायवंड स्टेशन के ऊपर मुल्कों से अहबाब आ रहे हैं और सैकड़ों की तादाद से आ चुके हैं और सैकड़ों एतबार से हमें जो इतलात हैं वो पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ रायवंड स्टेशन के ऊपर यहाँ उनके लिए कैंप बनाया गया है, जिसके अंदर उनके लिए वज़ू का और जो है ना खाने का इंतज़ाम और उसके रुकने का और सवारी का इंतज़ाम पिंडाल तक पहुँचाने के लिए। को मालूम है कि 6 नवंबर से शुरू होने वाला आलमी तबलीगी इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह रायवंड में मुनाकिद हो रहा है, तो इसके लिए 150 से ज़ायद ममालिक और अंदरून मुल्क से मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं। तो जो मेहमान बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहाँ से उनको ट्रेन पर बिठाकर यहाँ भेजा जाता है। यह हमारा इस्तकबालिया कैंप होता है जी। रायवंड की तरफ से हम जितने अहबाब हैं, रायवंड शहर से हमारा ताल्लुक़ है और हम यहाँ मेहमानों की इस्तकबाल के लिए, उनको खुशामदीद कहने के लिए और उनकी सहूलत के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। इज्तिमा के दिनों में ये 4 तारीख से लेके हमारा कैंप स्टार्ट हो जाता है, बल्कि इससे पहले शुरू कर देते हैं और ये दुआ दूसरे इज्तिमा की दुआ तक जो है वो चलेगा। जिम्मेदारान का कहना है कि LWMC की कारकर्दगी तो नज़र आ रही है सुथरा पंजाब के तहत, लेकिन रेलवे हुकाम की अपनी कारकर्दगी नहीं नज़र आ रही। खास करके रात के वक्त लाइट का इंतज़ाम, बैतुल खुला का इंतज़ाम और पानी का ना होना और ट्रेनों का 2-2, 3-3 घंटे लेट आना। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान रामे, आप हमें आगाह कर रहे